हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट से। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वॉन्ट स्पीड इट अप। देखिए, चाहे स्लो प्रोसेस क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने क्विट कर दिया ना तो उससे भी कोई आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो क्विट करने से तो आप उस काम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, इसलिए क्विट करने के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचें। चाहे आप किसी काम को धीरे धीरे ही क्यों ना करें, लेकिन हाँ, अगर आप उसमें प्रोग्रेस कर रही हैं तो आप उस काम में सक्सेस ज़रूर होंगे एक ना एक दिन। तो इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी काम को बीच में छोड़ने के बारे में ना सोचें, उसे हमेशा कंप्लीट करके ही उसको जो है ख़त्म करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच कंट्री विल होस्ट द 37th सेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन फरवरी टू 2024। तो कौन सा देश फरवरी 2024 में देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य और कृषि संगठन है, इसके अभी एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का जो 37वां सत्र है, इसकी मेजबानी करेगा। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस, इसका 37th सेशन होगा कौन से देश में? सिंपल याद रखिएगा, श्रीलंका में। और फरवरी 2024 में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम श्रीलंका की। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका की देखिए दो कैपिटल है। एक है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। सेकंड है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल जो कि है कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धनी। तो यहाँ देख सकते हैं श्रीलंका का मैप है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पार्क स्ट्रेट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो पार्क स्ट्रेट है वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। ये हम पाक से पाकिस्तान कई बार मार्क कर देते हैं और गलत हो जाता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। सो अभी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत जो है इसमें इस बार रहा है फ्रेंड्स कौन से नंबर पे? 7th प्लेस पे। तो कंट्री ने जो है इम्प्रूव करी है एक रैंक अपने प्रीवियस पहले ईयर से। तो अब कंट्री जो है हमारी वो है फ्रेंड्स इसमें 7th प्लेस पे। चाइना की बात करें जो कि सबसे बड़ा पोल्यूटर, सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस बार इसको रैंक मिली है नंबर 51 की। और यूएस जो है सेकंड बिगेस्ट एमिटर है। और यूएस कौन से रैंक पे है? तो यूएस है फ्रेंड 57 नंबर पे। तो मोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडिया की ही रैंक होगी, इसलिए याद रखिएगा इंडिया जो है कौन से नंबर पे है? 7th। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो देखिए, अभी जो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग आई थी, इसमें इंडिया की रैंक रही थी 49 और इसमें टॉप किया था यूएस ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा यूएस, सेकंड पे रहा चाइना और इंडिया रहा इसमें नंबर 3 रैंक पे। इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय यूएस वर्सिटी, इसमें इंडिया को रैंक मिली 117th और इसमें टॉप किया न्यूजीलैंड ने। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की, जिसमें भारत की रैंक रही 45 और टॉप किया नीदरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन से रैंक पे रहा? 111th। सो कोशिश करें फ्रेंड्स कि आप लोग क्वेश्चंस को या जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको रिवाइज ज़रूर किया करें बार बार। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। दो स्टेटमेंट है, एक एक करके देख लेते हैं। पहली है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, शॉर्ट में कहेंगे इसे यूआई, is said to be prominently featured at the upcoming global partnership on AI summit। तो इसे प्रोमिनेंटली फीचर किया गया अपकमिंग ग्लोबल पार्टनरशिप और जो ये AI समिट हुआ इसमें। सेकंड है दिस विल इनेबल स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8 to 10 अक्रॉस द कंट्री विद AI स्किल्स। दूसरे स्टेटमेंट की बात कही गई है कि जो ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, क्या 8 to 10 के लिए।
तो देखिए यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट होगी ना वो सही है, ओनली फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ओनली। यूएई की बात करें, इसका पूरा नाम देखिए ज़रूर याद रखिएगा। जीपीआई समिट जो है ये 12 दिसंबर से शुरू होगा नई दिल्ली में। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है टू इक्विप यूथ विद इसेंशियल एआई स्किल्स। तो ये यूथ के लिए है, युवा वर्ग के लिए है, देखिए 8 to 10 क्लास के लिए नहीं है। और यूथ फॉर उन्नति एंड विकास जो है इसका उद्देश्य यही है टू प्रमोट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई। एआई के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और भी गहरी करना, उसको और मजबूत करना, इसको प्रमोट करना ही इसका जो है मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ। तो ये जो इनिशिएटिव है डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ, इस इनिशिएटिव को शुरू किसने किया है? तो ये जो इनिशिएटिव है इसे शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस ओकेज़न पर कहा, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया एंड द यूथ शुड यूज़ दिस अमृत काल फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। कि एक सही समय है इंडिया और यूथ के लिए कि वो अमृत काल को यूज़ करें इंडिया को डेवलप करने के लिए। और इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य क्या था कि डेवलप्ड इंडिया के को बिल्ड करने के लिए जो देश के यूथ हैं उनको एक साथ लेके आना ही इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य था। नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि के ओकेज़न पर एक नया गरबा सॉन्ग रिलीज़ किया था जिसका टाइटल क्या था सॉन्ग का? माड़ी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कंट्री के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म जो है इसे नेशनल यूनिटी डे के ओकेज़न पर जो इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने फ्लाई किया था तेजस, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसे उड़ाया था, इसको फ्लाई किया था। फ्लाई करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट याद रखेंगे, गुजरात में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है हिरासर में, इसे इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76वां सेशन जो हुआ था, इस सेशन को इनॉग्रेट या इसको एड्रेस किया था फ्रेंड्स किसने? मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान ड्रोन यात्रा जो है इसको इनॉग्रेट किया। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है इसे अनवील किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर की थी कि जो 16 जनवरी है इसे क्या किस नाम से मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। तो ये न्यूज़ याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी रिसेंट देखिए विष्णु देव साई किस स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ये है फ्रेंड्स विष्णु देव साई, ये भी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के। तो अभी देखिए इलेक्शंस हो रही हैं, तो जितने भी स्टेट्स में चेंज होंगे चीफ मिनिस्टर वहाँ ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में अभी नए कौन बने हैं? विष्णु देव साई। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भी याद रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इनसे पहले यहाँ पे कौन थे? भूपेश बघेल। तो इन्हें रिप्लेस किया है विष्णु देव साई ने। और गवर्नर है यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ से आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करी थी। नेक्स्ट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमार सुघर लाइका अभियान को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ देखिए पहली स्टेट बनी थी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसे रिस्टोर किया। इसके अलावा एक और न्यूज़ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ पे मिलेट मिशन को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी नए चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं और इनका नाम याद रखना है मोहन यादव। सो मोहन यादव जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। और ये किसकी जगह पर आए हैं? शिवराज सिंह चौहान की जगह पर इनको
अपॉइंट किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की जगह इनको ये बने हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। मध्य प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं यहाँ पे अब? मोहन यादव। और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश से बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पहला ड्रोन मेला जो था इसे ऑर्गेनाइज़ किया था ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है देवन्या स्कीम शुरू करी थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यहाँ शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की थी अंकुर स्कीम। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया। सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम ये शुरू करी थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया था जो कि स्टेट में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उसको रोकेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। तो उसके लिए एक टास्क फोर्स गठन किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड इट्स न्यूएस्ट लैंग्वेज मॉडल, जिसको नाम दिया है जेमिनी। अभी जेमिनी नाम से जो है अपना नवीनतम भाषा मॉडल अभी किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो फ्रेंड्स इसे इंट्रोड्यूस किया है गूगल कंपनी ने। इसका नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि इस एआई मॉडल का नाम क्या है? जेमिनी। जो ये नया देखिए मॉडल है ये सीमलेसली अंडरस्टैंड करेगा, ऑपरेट अक्रॉस एंड कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, इमेज, वीडियो सभी होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये अंडरस्टैंड कर सकता है, संचालित कर सकता है, उन सभी को जो है कंबाइन भी कर सकता है। गूगल ने क्लेम ये भी किया है कि जेमिनी सबसे ज़्यादा कैपेबल और जनरल पर्पस एआई मॉडल है अब तक का। तो ये क्लेम गूगल के द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिसंबर 2023 ऑथर शियरिंग तासी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द साहित्य अकादमी प्रेमचंद फेलोशिप। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? आप देखो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या छिपा है कि अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी की जो प्रेमचंद फेलोशिप है इससे किसे सम्मानित किया गया, तो इससे सम्मानित किया गया है शेयरिंग ताशी को। और ये किस देश से हैं? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ से? तो ये बिलोंग करते हैं भूटान से। तो भूटान की राजधानी थिम्पू में रहने वाले मिस्टर ताशी जो हैं ये राइटर हैं जो कि अपनी क्रिएटिव नॉन फिक्शन फील्ड में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये जाने जाते हैं। उन्होंने भूटान पर कई सारी जो है बुक्स लिखी हैं और अपने देश के जो यूथ हैं उनके लिए बहुत ही एक्सेसिबल, बहुत ही इंगेजिंग, आकर्षक, बहुत इंटरेस्टिंग जो है उनको बनाया है। तो भूटान के ऊपर उन्होंने कई सारी बुक लिखी है और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी के प्रेमचंद फेलोशिप से जो है सम्मानित किया गया। इसी के साथ बात करें कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की, तो अभी फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा देखिए बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? फेडरल बैंक को। पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला टाइम मैगजीन के द्वारा अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट को। एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला लियोनल मेसी को। सिंगापुर के हाईएस्ट आर्ट अवार्ड जो कि है कल्चरल मेडेलियन, ये अवार्ड किसने मिला? इंडियन ओरिजिन नोवेलिस्ट मीरा चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिसने जीता है 12th एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप 2023 जो कि हुआ इंडियन नेवल अकेडमी एजीमाला में। सो ये जो एडमिरल कप 2023 का जो ये 12वां संस्करण था इसका एडिशन याद रखेंगे 12th एडिशन था। ये एडिशन किस कंट्री ने जीता है? तो इसे जीता है फ्रेंड्स किसने? इटली ने। तो यहाँ पर हमारे हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड द फॉलोइंग रूलर्स सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन? और सिल्वर कॉइन को नाम किया दिया था इन्होंने शाहरुख। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने किसने जो है शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये चलाया था किसने? बाबर ने। ठीक है, बाबर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज अ कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय हुम?
फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी? आंसर इज अकबर। सो फतेहपुर टाउन जो था वो बिल्ड किया था मुगल एम्परर अकबर ने। उन्होंने जो है प्लान किया था दिस सिटी को एज दिस कैपिटल, लेकिन यहाँ पे पानी की शॉर्टेज की वजह से इस सिटी को खाली कर दिया था। आफ्टर विदिन 20 ईयर्स जो कैपिटल थी मुगल्स ने जो है फतेहपुर से शिफ्ट करके कहाँ पे कर दी थी? लाहौर कर दी थी। फतेहपुर सीकरी जो बिल्ड किया गया था वो 1571 से 1585 के बीच जो है इसे बिल्ड किया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देती हूँ। मुगल डायनेस्टी जो था इसकी शुरुआत किसने करी थी? बाबर ने करी थी 1526 में। ठीक है, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड जिंदा पीर? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने खुद को टाइटल दिया था, एक और इन्होंने खुद को टाइटल दिया था, वो था आलमगीर। ऑल्सो इन्हें जिंदा पीर के नाम से जो है जाना जाता था। औरंगजेब ने जो है जजिया टैक्स को शुरू करा था कब? 1679 में। तो पूछ सकते हैं जजिया टैक्स की शुरुआत किसने करी थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किसके द्वारा करी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा कुछ मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड भी किया गया था, जैसे कि बीवी का मकबरा जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है औरंगाबाद में। और मोती मस्जिद कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है आपकी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड डैश। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी? बाबर के बीच हुई थी। इसका ईयर भी याद रखना है 1526 में। और इसमें कौन जीता था? तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद अगर बात करें जो सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की, ये हुई थी 1556 में। और किस किस के बीच में हुई थी? हेमू और अकबर के बीच हुई थी। और जीत किसकी हुई थी इसमें? अकबर की। ये थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, ये हुई थी 1761 में। और किस किस के बीच हुई थी? अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी, जिसमें जीत हुई थी किसकी? अब्दाली की। तो पानीपत की तीनों बैटल्स के सभी ईयर्स भी इम्पॉर्टेंट है, किस किस के बीच हुई एंड फिर बाद में कौन जीता, ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर अकबर एंडेड द जजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जजिया टैक्स की शुरुआत हो गई थी, देखिए जब पहली बार जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? तो इसे पहली बार इन्होंने समाप्त किया था 1564 में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इबू वॉल्केनो अभी हाल ही में जो न्यूज़ में रहा था, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? क्योंकि वॉल्केनो जो है इरप्ट हुआ था, तो ये किस कंट्री में है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखिए, डैश हैज़ कंडक्टेड अ टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर एशियान वुमेन पीस कीपर्स इन न्यू दिल्ली। तो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किसने किया था? तो इसे कंडक्ट किया इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर एक्स सर्विस मैन। तो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो एक्स सर्विस मैन है, पूर्व सैनिक है, उनके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जो सहयोग किया है, ये किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। नेक्स्ट देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इनॉग्रेट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो को कौन से शहर में? तो इसका उद्घाटन किया है इन्होंने न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला था कि जो हनुका फेस्टिवल है ये 7 से 15 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। और दूसरा है जो हनुका है ये क्रिश्चियनिटी का एक फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में इसको मनाते हैं। तो इसमें से पहला ही स्टेटमेंट सही था, दूसरा नहीं था, ओनली फर्स्ट। क्योंकि जो हनुका है ये जुइश या जेरूसलेम जुइश लोगों का फेस्टिवल है, तो इस तरह से याद रखें। नेक्स्ट, रिसेंटली देखिए अभी मोहम्मद अल रामसी, इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री?
तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ CEO ऑफ द ईयर 2023? तो टाइम मैगजीन ने जो है अभी CEO ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है किसे? सैम ऑल्टमैन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो कि वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करेगी? तो इसे होस्ट करने वाली है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गए हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब फ्रेंड्स हमने कल आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो कल आप लोगों से हमने क्वेश्चन पूछा था, उससे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मनोरंजन मिश्रा एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मीरा चंद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। आज के हमारे कमेंट है मनोरंजन मिश्र और प्रत्युषा देश एंड खुशबू सिंह। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर हमें दिया करें। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर? तो इंडियन आर्मी की पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर कौन बनी जिन्हें डिप्लॉय किया गया सियाचिन में? और दूसरा क्वेश्चन है मेरा गांव मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग हमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।